नमस्कार टू ऑल। दानिश हिल्स व्यू टाउनशिप सीरीज की तीसरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने इस टाउनशिप के फ्लैट्स को कवर किया था और अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्ट और डिजाइन के साथ बने हुए लग्जरियस विलास। और आप देखेंगे इस प्रीमियम टाउनशिप के एंट्रेंस गेट से अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा एक हरा भरा गार्डन और राइट हैंड साइड में है हमारे विलास जो आज हम अंदर से देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विलास की तरफ और अपने आज के टूर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लॉट एरिया और बिल्टअप एरिया के हिसाब से 5 टाइप के विलास हैं इसमें जो बिल्डर आपको बना के दे रहे हैं। 1050 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक के अलग अलग टाइप के विलास हैं। इसमें आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके बजट और आपकी जरूरत के हिसाब से। तो अभी आपने स्क्रीन पे देखा एक छोटा सा गार्डन स्पेस और उसी के बगल में बने हुए 1250 स्क्वायर फीट के सुपर लग्जरी विला को हम देखने जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों, क्योंकि ये कॉर्नर का विला है तो मैं आपको एक बार साइड से इसका व्यू और एलिवेशन दिखा देता हूँ। और अब हम चलते हैं इसके फ्रंट में और शुरुआत करते हैं वहां से। तो दोस्तों, पहली नोटिसेबल चीज इन विलास में ये है कि ये ट्रिप्लेक्स हैं, यानी G+2 लेवल पे बने हुए हैं ये सारे विलास। और इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट पे 2 एडजॉइनिंग ट्रिप्लेक्स। मैं थोड़ा पास जाकर आपको सिर्फ एक विला का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 1250 स्क्वायर फीट पे 2800 स्क्वायर फीट बने हुए हैं, यानी प्लॉट एरिया हो गया 1250 और टोटल बिल्टअप हो गया आपका ऊपर से नीचे तक 2800 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले आपको दिख रहा है पार्किंग स्पेस और राइट हैंड साइड में एक छोटा सा सर्वेंट रूम अटैच वॉश एरिया के साथ। और अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सैंपल यूनिट है आपको लेआउट और स्पेस यूटिलाइजेशन समझाने के लिए। इसमें रखा हुआ सामान और इंटीरियर सिर्फ डेमो पर्पज है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पार्किंग स्पेस और इसके राइट हैंड साइड में है एक छोटा सा सर्वेंट रूम। मैं आपको अब सर्वेंट रूम दिखा देता हूँ। हालांकि बिल्डर ने सैंपल यूनिट के हिसाब से काफी क्लासी और स्टाइलिश लुक दिया है इस स्पेस को भी, पर यह हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी स्पेस को यूज करना चाहेंगे। और क्योंकि ये सर्वेंट रूम है तो उसके साथ एक छोटा सा वॉश एरिया भी निकाल दिया। यहां से आपको पूरा स्पेस ये क्लियरली दिख जाएगा। तो दोस्तों, सर्वेंट के हिसाब से स्पेस तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। और अब दूसरे एंगल से देख लेते हैं हम हमारी पार्किंग का व्यू। यहाँ पे आपकी 2 गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं और पार्किंग के ठीक सामने आएगा ड्राइंग एरिया। चलिए, तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने विला के अंदर और शुरुआत करते हैं ड्राइंग एरिया से। बहुत जबरदस्त स्पेस निकाली है इसमें बिल्डर ने और बहुत ही आलीशान लुक भी दिया है आपकी क्लास को मेंटेन करने के लिए। और दोस्तों, क्योंकि ये सैंपल यूनिट कॉर्नर विला है तो ये 3 साइड ओपन दिख रहा है आपको। अदरवाइज आपका कोई सा भी नंबर का विला होगा वो आपको 2 साइड ओपन तो मिलेगा ही। एक तरफ आपने देखा था पार्किंग स्पेस, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका पार्किंग स्पेस का व्यू है और दूसरी तरफ आपको इसमें मिलेगा गार्डन। सामने आप वहां देख रहे हैं गार्डन है, वो मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं अपने ड्राइंग एरिया से अटैच वॉश एरिया। क्योंकि मेहमान जितने भी आएंगे तो ज्यादातर वो आपके ड्राइंग एरिया में ही रहते हैं, तो इसलिए आपका ड्राइंग एरिया के साथ अटैच वॉश एरिया भी दे दिया है बिल्डर ने इसमें। ये आप देख रहे हैं दूसरे एंगल से अपने ड्राइंग एरिया का व्यू और मैं इसमें पूरा ड्राइंग एरिया आपका कवर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्टेयर्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। अच्छा स्पेस निकाला है यहाँ पर भी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका गार्डन। तो दोस्तों, ये एक बहुत शानदार चीज है जो इन विलास को बाकी के डुप्लेक्सेस से अलग बनाती है। ये 2 साइड ओपन तो आपको मिलेंगे, ये बात कंफर्म है। एक तरफ आपने देखा था आपका पार्किंग का स्पेस और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं आपका गार्डन। 1250 के प्लॉट एरिया में एक तरफ 2 कार पार्किंग का स्पेस और एक तरफ आपका प्राइवेट गार्डन। अब आप बताइए ये विलास नहीं है तो क्या है। मैं एक बार पीछे जाके आपको पूरा गार्डन और आपके विला का पूरा ऊपर तक का एलिवेशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, 2 साइड ओपन होने के कारण इनमें अच्छी बड़ी ग्लास की फ्रेंच विंडोज और डोर्स दी हैं, जिस कारण हवा पानी रोशनी का अच्छा प्रावधान बना रहता है। और इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो पूरी वॉल्स ही ग्लास की हैं, जिस कारण अंदर और बाहर दोनों तरफ से काफी खुला खुला महसूस होता है। और क्योंकि हमारी ये सैंपल यूनिट 3 साइड ओपन है तो एक बार मैं तीसरे साइड से भी आपको साइड वाले गार्डन का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये हमारे इस आलीशान ड्राइंग रूम का दूसरा एंगल से व्यू और फ्लोर टू रूफ आपको स्पेस दिखा देता हूँ। साइड में गार्डन आपने देख ही लिया है और अब यहाँ से हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर से। और जब बिल्डर एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाता है तो हर चीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे स्टेयर केस पे यूज की गई रेलिंग, स्टेयर केस की स्कर्टिंग्स और वॉल तीनों का कलर मैच करता हुआ लगाया गया है।
और यहाँ पर भी अच्छी बड़ी फुल लेंथ की विंडो लगाई गई है, जिससे कि आपकी सीढ़ियों पे भी दिन भर आपको रोशनी मिलती रहे। और अब हम पहुँच गए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर से ऊपर चढ़ते ही सामने आपको दिख रहा है एकदम आपका किचन का एरिया। साइड में आपका पूरा लिविंग स्पेस बनाया है, बहुत ही शानदार। परंतु फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत हम पहले करेंगे अपने किचन से ही। और पहले मैं आपको किचन का फ्लोर टू रूफ का एरिया दिखा देता हूं पूरा। सामने दिख रहा है हमें हमारा डाइनिंग स्पेस। हालांकि ये स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए छोटी ही डाइनिंग लग पाएगी। अगर आपकी बड़ी डाइनिंग टेबल है तो आपको लिविंग वाले एरिया में लगानी पड़ेगी वो। और किचन आप देखिए, एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया है, नीचे पूरे कैबिनेट्स बने हुए हैं, ऊपर भी शेल्फ बने हुए हैं। बहुत सिंपल, एलिगेंस और क्लासिक तरीके से डिजाइन किया गया है इसे। क्योंकि दो बड़ी विंडो दी है तो सनलाइट की भी कोई कमी नहीं रहेगी किचन में। और वास्तु के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है किचन में सनलाइट रहना। किचन के साथ अटैच है वॉश एरिया। ये आप देख रहे हैं वॉश एरिया की स्पेस, प्लम्बिंग फिटिंग्स इसमें दी हुई है। और वॉश एरिया के साथ ही आप बेडरूम की बालकनी का स्पेस भी देख रहे हैं। ये मैं आपको बेडरूम की तरफ से भी दिखाऊंगा एक बार। चलिए तो अब वापस चलते हैं और दूसरे एंगल से अपने इस ब्यूटीफुल से किचन को एक बार फिर से निहार लेते हैं। और किचन के सामने आपका डाइनिंग स्पेस आपको दिख रहा है और डाइनिंग के सामने आपको दिख रही है स्टेयरकेस सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लिविंग एरिया, पर इसके लिए आपको अभी और वेट करना पड़ेगा। और लिविंग एरिया देखने से पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम पे। बेडरूम का एरिया भी बहुत अच्छा निकल आया है और वेल वेंटिलेटेड है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, सामने टीवी यूनिट है, एक कबर्ड भी लगा है, उसके बाद भी अच्छी स्पेस है। और क्योंकि ये कॉर्नर यूनिट है तो मैं एक बार फिर से आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ यहाँ बेडरूम से। तो एक बार दूसरे एंगल से मैं आपको बेडरूम का फ्लोर और रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ। और सामने अच्छी बड़ी फ्रेंच डोर दी है जो बालकनी में ओपन होती है। और वॉशरूम भी अटैच है इसमें एक। तो पहले हम वॉशरूम देख लेते हैं। वॉशरूम में वेट और ड्राई पोर्शन को एक टफन ग्लास से सेपरेट किया गया है। ये मैं आपको दोनों वेट पोर्शन और ड्राई पोर्शन दोनों दिखा देता हूँ। वापस अपने बेडरूम में, और यहाँ से मैं बेडरूम से अटैच बालकनी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वाइट पेंटेड वुडन फ्रेम में ग्लास बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल सोबर दिख रहे हैं और पूरे विला की शोभा भी बढ़ा रहे हैं ये। तो ये हो गई आपकी बेडरूम से अटैच बालकनी और बालकनी के ही एडजेसेंट किचन से अटैच जो वॉश एरिया मैंने आपको दिखाया था। तो चारों एंगल से मैंने आपको आपका बेडरूम दिखा दिया है और मेरे ख्याल से अब आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम अपने बेडरूम से आगे बढ़ते हैं अपने लिविंग स्पेस की तरफ। दोस्तों इस सैंपल यूनिट में ऐसे लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिखाया गया है। बाकी हमारा मेन उद्देश्य यह है कि आप एरिया पे ध्यान दें और यूज कैसे करना है वो अब आप पे डिपेंड करता है। हाँ, ये व्यू मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, आपके लिविंग स्पेस से आप ही के प्राइवेट गार्डन का व्यू। तो अब आप जिससे कि अपना प्रॉपर स्पेस समझ सकें, मैं एकदम स्लो एंगल में आपको चारों तरफ से आपका लिविंग का एरिया दिखा देता हूं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है और अब हम यहां से चलेंगे स्टेयरकेस से अपने सेकंड फ्लोर पे। तो फाइनली सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरा। ये आप देख रहे हैं पूरा स्टेयर्स का पोर्शन, सामने आपका लिविंग का स्पेस है, बहुत ही सुंदर डिजाइन किया इसको। ये बेडरूम का गेट आपको दिख रहा है, किचन स्पेस। और चलिए अब हम अपने सेकंड फ्लोर की तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों सेकंड फ्लोर पे इसमें 2 बेडरूम आएंगे और मैं आपको पहले कॉमन स्पेस का फ्लोर और रूफ एरिया दिखा देता हूं। और अब हम चलते हैं सामने दिख रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम में। इस बेडरूम में आप ध्यान देंगे तो लंबाई काफी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे जो डाइनिंग और किचन का एरिया था ठीक उसी के ऊपर है। और क्योंकि ये विला दोनों तरफ से ओपन है, फ्रंट से और बैक साइड से, तो हर बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है। बेडरूम के साथ अटैच वॉश एरिया है और वॉश एरिया की स्पेस बहुत जबरदस्त निकाली गई है, तो वो दिखाना तो एक बार बनता है।
स्पेस के साथ साथ आप फिनिशिंग पे भी ध्यान दीजिए और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं बिल्डर ने इस विला के अंदर। ये बाथरूम भी आपको वेट और ड्राई पोर्शन अलग अलग मिलेगा इसमें। तो ये हो गया हमारे सेकंड बेडरूम का पूरा व्यू। एयर सनलाइट वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है। फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी और डिसेंट करी है बिल्डर ने इस पूरी यूनिट में। और अब हम यहाँ से चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये हम आ गए अपने इस आलीशान विला के शानदार थर्ड बेडरूम में। मैं आपको एक बार फ्लोर टू रूफ का पूरा स्पेस दिखा देता हूँ। और भाई साहब, जिस खूबसूरती से बिल्डर ने सैंपल यूनिट को डिज़ाइन किया है, तैयार किया है, उसे देख के तो मज़ा ही आ गया। और इससे आपको भी एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से अपना स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए तो मेरे ख्याल से मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। किंग साइज़ का इसमें बेड लगा है, उसके बाद भी तीनों तरफ आप देखिए रूम में कितना स्पेस है। और इससे अटैच एक बाथरूम है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाथरूम। यहाँ पे भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर बाथरूम की तरह इसमें भी ड्राई और वेट पोर्शन को अलग किया गया है। और साथ में बाथरूम के स्पेस भी बहुत अच्छे हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो सर्वेंट बाथरूम और कॉमन वॉशरूम था उसमें हमें स्पेस ज़रूर थोड़ी कम लगी थी, परंतु बेडरूम के साथ अटैच जो वॉशरूम है उसमें सफिशिएंट स्पेस है। ये आप देखिए अपना बेडरूम दूसरे एंगल से। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, दानिश बिल्डर को ग्राहकों को लुभाना बखूबी आता है। और ये बात फिर से साबित कर दी इस सुपर लग्जरियस सैंपल विला ने। मैं एक बार आपकी बेडरूम की विंडो से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। यहीं पर नीचे आपका प्राइवेट गार्डन आएगा। कबर्ड, टीवी यूनिट, बेड, टेबल, ड्रेसिंग, हर चीज़ रखी हुई है इस बेडरूम में। उसके बावजूद भी जगह की कमी नहीं दिख रही कहीं से कहीं तक। तो इसे आप बोल सकते हैं एक लग्जरियस विला का स्पेशियस बेडरूम। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हो गया हमारा थर्ड बेडरूम भी पूरा कंप्लीट। और अब फाइनली हम चलते हैं स्टेयर से अपने फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर हमारे इस विला का टेरेस पोर्शन है, पर उससे पहले मैं आपको मम्टी का एरिया दिखा देता हूँ पूरा। और साथ में दिया एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस। तो दोस्तों, टेरेस पे भी आप ध्यान देंगे तो टाइलिंग से फ्लोरिंग वर्क किया गया है यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। ये खुला वातावरण और स्वच्छ हवा ही इस लोकेशन की खासियत है। तो दोस्तों, शहर के इतने पास हर एरिया से एकदम प्रॉपरली कनेक्टेड और इतने स्वस्थ वातावरण में रहने का मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ऐसे में यदि आप किसी भी रेंज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो दानिश हिल्स आना तो एक बार आपका ज़रूर बनता है। साइट विजिट के लिए तुरंत दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और इसी टाउनशिप के चौथे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।